क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग दो पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व और दूसरा है डिस्क्लोजर ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व इन द बैलेंस शीट। यानी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का जो अमाउंट है वो कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, कंपनीज एक्ट 2013 में क्या प्रोविज़न किया गया है, और दूसरे ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट कंपनी की बैलेंस शीट में कहाँ शो किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 52 के सब सेक्शन 2 में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट कहाँ इस्तेमाल हो सकता है इसके बारे में बताया गया है, और इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि इसका अमाउंट सिर्फ इन 5 जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, जो मैं यहाँ पॉइंट वाइज बताने जा रहा हूँ। तो देखते हैं। पहला पॉइंट है इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब बोनस शेयर्स इशू करती है तो बोनस शेयर्स के इशू करने के केस में कंपनी शेयर होल्डर से कैश नहीं मंगाती है या कोई कंसिडरेशन नहीं मंगाती है। तो कंपनी जब कैश नहीं मंगाती है या कोई कंसिडरेशन नहीं मंगाती है शेयर्स को इशू करने के बदले, तो इस प्रीमियम के अमाउंट को ही वो इस्तेमाल कर लेती है। बोनस शेयर्स को ही स्टॉक डिविडेंड भी कहते हैं। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देती है वो दो तरह का होता है। एक होता है कैश डिविडेंड और एक होता है स्टॉक डिविडेंड। कैश डिविडेंड में कंपनी डिविडेंड को कैश के फॉर्म में पे करती है, जबकि स्टॉक डिविडेंड के केस में कंपनी डिविडेंड के लिए कैश की जगह पर वो शेयर दे देती है। तो ये जो शेयर दिया जाता है डिविडेंड के पेमेंट के लिए, इसे ही बोनस शेयर्स या स्टॉक डिविडेंड कहा जाता है। दूसरा है राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। कंपनी के कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कंपनी के फॉर्मेशन के वक्त होते हैं, जैसे लीगल एक्सपेंसेस, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। इन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, इन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना होता है, धीरे धीरे खत्म करना होता है। तो राइट ऑफ करने के लिए ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी जब सिक्योरिटीज़ इशू करती है, चाहे वो शेयर इशू करे या डिबेंचर इशू करे, उसके इशू के केस में अगर कोई एक्सपेंस होता है, कोई कमीशन पे किया गया है या कोई डिस्काउंट अलाउ किया गया है, तो उस कमीशन को, उस एक्सपेंस को या उस डिस्काउंट को भी राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेएबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और एनी डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। आपको ये मालूम है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर देती है। प्रेफरेंस शेयर्स एक टाइम पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं, वैसे ही डिबेंचर्स का भी रिडम्पशन हो जाता है ड्यू डेट पर या एक टाइम पीरियड के बाद। कंपनी जो रिडम्पशन करती है वो रिडम्पशन पार पे भी कर सकती है और प्रीमियम पे भी कर सकती है। प्रीमियम पर जब रिडम्पशन करती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो उसके फेस वैल्यू है शेयर्स के या डिबेंचर्स के, कंपनी उससे ज़्यादा अमाउंट अदा कर रही है, उससे ज़्यादा अमाउंट पे करना चाहती है। तो ये जो एक्सेस अमाउंट पे करना चाहती है उसे ही कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज़। वो सिक्योरिटी शेयर भी हो सकती है, डिबेंचर भी हो सकती है। तो ये जो एक्सेस अमाउंट पे किया जाना है रिडम्पशन के वक्त, वो अमाउंट कहाँ से आएगा? उस अमाउंट को भी कंपनी इस प्रीमियम से ले सकती है। यानी ये प्रीमियम जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये वो प्रीमियम है जो कंपनी ने इशू करते वक्त मंगाया था या इशू करते वक्त उसको मिला था, और इसी इशू करने वाले प्रीमियम को कंपनी अदा करने वाले यानी रिडम्पशन करने वाले प्रीमियम के लिए इस्तेमाल कर सकती है। वो इसी को फोर्थ पॉइंट में बताया गया। और लास्ट पॉइंट है इन परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स, जिसे हम बाई बैक ऑफ शेयर्स भी कहते हैं। कंपनी कभी कभी अपने ही शेयर्स मार्केट से मंगा लेती है या मार्केट से वापस खरीद लेती है, इसे कहते हैं बाई बैक ऑफ शेयर्स। तो ये बाई बैक ऑफ शेयर्स के लिए भी कंपनी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट इस्तेमाल कर सकती है। तो ये 5 पॉइंट है जो सेक्शन 52 के सब सेक्शन 2 में बताया गया था। यानी इन 5 के अलावा किसी और जगह पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट नहीं यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन के तौर पर कहा गया है कंपनीज एक्ट में। आइए अब देखते हैं कि ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अमाउंट किस तरीके से कंपनी की बैलेंस शीट में शो किया जाता है। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का जो अमाउंट होता है वो कंपनी की बैलेंस शीट में जो मेजर पार्ट होता है इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़,
ये इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ के अंदर हेड होती है एक शेयर होल्डर्स फंड। इसी शेयर होल्डर्स फंड के अंदर एक सब हेड होती है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर दिखाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।